नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की अनेक स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश भर में आज 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में कल सेना के वाहन पर हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को विशेष अभियान में मार गिराया गया। महाराष्ट्र में एक चरण और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। केरल में कल रात कासरगोड के नीलेश्वरम में मंदिर उत्सव के लिए रखे गए पटाखों में आग लगने से 150 लोग झुलसे। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री इस समय वहां उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैब वैलिडेशन के जरिए हम इन हब्स का वैल्यूएशन कितना बढ़ा सकते हैं, हम कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। इससे हर आय वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। इसमें एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक IT और स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र और 500 सीटों वाला एक सभागार शामिल है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा तथा सेवा विस्तार का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तथा ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। आज धन्वंतरि जयंती तथा आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। आज का दिन धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और 5 दिन तक चलने वाला दीपोत्सव आज से ही आरंभ हो जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की प्रथा है। धनवंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आज ही 9वां आयुर्वेद दिवस भी मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करना है। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात विश्व के अनेक देशों में होता है। कई देश इस वर्ष आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक विशेष कोड भी बनाया है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और आयुर्वेद दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से सभी का जीवन स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि से संपन्न रहे। आयुर्वेद दिवस पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद हमेशा उपयोगी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों तथा संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हरियाणा में तो 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश की 500 शीर्ष कंपनियों में युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप की पहल की है। युवाओं को अनुभव और अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। देश में 40 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज चेन्नई में नवनियुक्त कर्मियों को 150 नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार योजना पर श्री मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित है और समाज के सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख युवाओं को नियुक्त करना है। कर्नाटक में बेंगलुरु में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय भारी उद्योग तथा इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने 160 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। मैसूर और धारवाड़ में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया है। कल आतंकवादियों ने सेना के काफिले के एम्बुलेंस पर हमला किया था। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। हालांकि आतंकवादियों के शव बरामद करने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन आज पूरे राज्य में नामांकन दाखिल करने के लिए काफी गहमागहमी देखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की अद्यतन सूची जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कामठी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली से नामांकन भरा। शिवसेना की मनीषा वाईकर ने जोगेश्वरी पूर्व से, संजय शिरसाट ने छत्रपति संभाजी नगर दक्षिण से नामांकन दाखिल किए। भाजपा के हेमंत रासने ने पुणे के कस्बा पेठ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुनील टिंगरे ने वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा ने 2 उम्मीदवारों की और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 नवंबर को 8 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पर्चों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी।
केरल में कासरगोड जिले के नीलेश्वरम में कल रात एक मंदिर में उत्सव के दौरान पटाखे फटने के कारण हुए विस्फोट और आग लगने से लगभग 150 लोग झुलस गए। इस हादसे में घायल हुए 97 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये घटना नीलेश्वरम के वीरार कावो मंदिर में हुई। वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव के लिए जुटे हुए थे। पुलिस ने मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की राह पर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है और इसकी नींव सरदार पटेल ने रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का स्मरण करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने संगठित भारत की स्थापना के लिए विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। सरदार साहब ही थे जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक प्रतिभागी आयुषी कपूर ने कहा कि एकता दौड़ लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वे इसमें शामिल होकर बहुत ही उत्साहित हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे हम सारे कॉलेज स्टूडेंट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म महोत्सव पे मैराथन रेस में पार्ट लिया। अच्छा लगा ये एकता देख के हमारे सारे यंगस्टर्स में, और हमने काफी एंजॉय भी किया और काफी कुछ सीखने को भी मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजधानी लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि इस साल का राष्ट्रीय एकता दिवस और भी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित होंगे। मध्य प्रदेश में भी आज विभिन्न शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटाखे फोड़ने के बजाय दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए कई पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश भर में आज 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में कल सेना के वाहन पर हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को विशेष अभियान में मार गिराया गया। महाराष्ट्र में एक चरण और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।